नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश कुमार साक्य आपके उज्जवल और सुखद भविष्य के लिए, रोग मुक्त चिंता मुक्त जीवन के लिए मैं सदैव भगवान से प्रार्थना किया करता हूँ कि वो आपके जीवन को आनंदमय बनाए, मंगलमय बनाए, आपका जीवन हमेशा खुशियों से महकता रहे, कभी कोई दुख न आए, कोई समस्या न आए, आप सदा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, परमात्मा की असीम कृपा सदैव आप पर बनी रहे। दोस्तों, गोयल वंश का संपूर्ण परिचय भाग 1 में हमने गोयल वंश की कुल 87 पीढ़ियों में कुल 56 पीढ़ियों के राजवंशियों का विस्तार पूर्वक विवरण दिया, जिसमें रावल शाखा को अलग करते हुए काउंट करें तो गोयल वंश की मूल शाखा में कुल 34 राजवंशी हुए। अंतिम सम्राट रणसिंह 1158 से 1165 रहे और यहाँ से इस पीढ़ी की दूसरी राणा शाखा प्रारंभ हुई और राणा शाखा में कुल 12 राजवंशी हुए और इसके अंतिम सम्राट 46वीं पीढ़ी पर हमीर सिंह 1326 रहे। यहाँ तक का मार्मिक विवरण हम गोयल वंश का संपूर्ण परिचय भाग 1 में दे चुके हैं। अब इससे आगे का बेहद जानने योग्य रोचक विवरण यहाँ इस वीडियो में दे रहे हैं, तो निवेदन है गौर से पूरा वीडियो देखिएगा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया, अगर हम सम्राट ग्वादित से काउंट करें तो मूल शाखा की 34 और राणा शाखा की 12 दोनों पीढ़ियों को मिक्स करें तो हमीर सिंह 46वीं पीढ़ी पर अंतिम सम्राट के रूप में रहे। इससे जो 32 पीढ़ियां और चली वो अब सिसोदिया वंश में मान्य है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं सिसोदिया शाखा की 32 पीढ़ियों का स्पष्ट विवरण। इसके प्रथम सम्राट हुए क्षेत्र सिंह 1364 से 1382 तक, जो 47वीं पीढ़ी पर रहे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं अब यहाँ से आगे का विवरण कुल 32 पीढ़ियों तक। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, गोयल वंश की मूल शाखा में जो अंतिम सम्राट हुए वो रहे हमीर सिंह 1326 से 1364 तक। इसके बाद दोस्तों, इनके पुत्र हुए क्षेत्र सिंह, इनका शासनकाल 1364 से 1382 तक रहा। और इसके बाद दोस्तों, इनके पुत्र हुए लाखा सिंह, इनका शासनकाल 1382 से 1421 तक रहा। इसके बाद दोस्तों, इनके पुत्र हुए राणा मोकल का प्रशासन 1421 से 1433 तक रहा। इसके बाद दोस्तों, राणा मोकल के पुत्र हुए कुंभकाण उर्फ राणा कुंभा, इनका शासन 1433 से 1468 तक रहा। महाराणा कुंभकर्ण सिंह ने मुसलमानों को अपने स्थानों पर हराकर राजपूती राजनीति को एक नया रूप दिया। इतिहास में ये महाराणा कुंभा के नाम से प्रसिद्ध हैं। महाराणा कुंभा को चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग के अधिकांश वर्तमान भाग का निर्माण कराया। और अब इनके बाद जो अगले शासक हुए वो हुए उदय सिंह 1468 से 1473 तक। दोस्तों, इनके बाद इनके पुत्र हुए राणा रायमल 1473 से, इनका शासनकाल रहा 1473 से 1509 तक। और दोस्तों, इसके बाद इनके पुत्र हुए राणा सांगा 1509 से 1528 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा, जिन्हें अपनी वीरता के लिए हिंदुआ सूरज की उपाधि मिली, जिन्हें महाराणा संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। महाराणा संग्राम सिंह के लिए मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपने संस्मरणों में कहा है कि राणा सांगा हिंदुस्तान में सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा थे। जब उन्होंने इस पर आक्रमण किया और कहा कि उन्होंने अपनी वीरता और तलवार से अपने वर्तमान उच्च गौरव को प्राप्त किया है। इसके बाद दोस्तों, इनके पुत्र हुए रतन सिंह द्वितीय, इनका शासनकाल रहा 1528 से 1531 तक। इसके बाद दोस्तों, अगले शासक हुए विक्रमादित्य सिंह 1531 से 1536 तक इनका शासनकाल रहा। और ये राणा सांगा के दूसरे पुत्र और रतन सिंह के छोटे भाई थे। और दोस्तों, इनसे छोटे थे उदय सिंह द्वितीय, जो कि राणा सांगा के ही पुत्र थे। बनवीर, जिसने विक्रमादित्य की हत्या की और उसके बाद उदय सिंह को मारने के लिए नंगी तलवार लेकर महल के अंदर दाखिल हुआ, जहां पन्ना धाय ने अपने बेटे को बलिदान करके उदय सिंह की रक्षा की। इसके बाद दोस्तों, अगले शासक हुए बनवीर सिंह, इनका शासनकाल रहा 1536 से 1537 तक। दोस्तों, बनवीर सिंह के बारे में बताया जाता है कि ये राणा सांगा के भाई पृथ्वीराज के पुत्र थे, जो कि पृथ्वीराज और उनकी दासी के अवैध संबंधों से पैदा हुए थे, लिहाजा ये दासी पुत्र थे और राणा सांगा के भतीजे थे। बनवीर राज्य में राजनीतिक अस्थिरता के युग में मेवाड़ के सिंहासन को जीतने में सफल हुए, जो 1528 में राणा सांगा की मृत्यु के
बाद शुरू हुआ। 1536 में मेवाड़ के प्रमुखों की सहायता से उन्होंने विक्रमादित्य की हत्या कर दी और राजवंश के अगले शासक बन गए। सत्ता हथियाने के बाद इसने उदय सिंह को भी मारने की कोशिश की, लेकिन पन्नाधाय ने अपने बेटे का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लिया और इस प्रकार राणा वंश की सुरक्षा हुई। अपने प्रशासनिक सुधारों के बावजूद वह अपने अवैध जन्म के कारण मेवाड़ रईसों का समर्थन पाने में असफल रहा। वह 1540 में मरावली के युद्ध में उदय सिंह द्वितीय के खिलाफ हार गया और मारा गया, जो उसके बाद अगले शासक के रूप में सफल हुआ। बनवीर सिंह 1536 से 1537 के बाद दोस्तों महाराणा सांगा के छोटे पुत्र उदय सिंह शासक बने और इनका शासनकाल रहा 1537 से 1572 तक। इसके बाद दोस्तों उदय सिंह द्वितीय के पुत्र हुए महाराज महाराणा प्रताप, जिनका शासनकाल रहा 1572 से 1597 तक। इन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष किया और अंत में महाराणा प्रताप सिंह ने मुगलों को युद्ध में हराया, जिसमें दिवेर का युद्ध 1582 प्रसिद्ध है। और इसके बाद दोस्तों इनके पुत्र हुए चक्रवीर अमर सिंह प्रथम। इनका शासनकाल रहा 1597 से 1620 तक। दिवेर के युद्ध में मेवाड़ के राजा अमर सिंह प्रथम तथा मुगल सेना के बीच सन 1606 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में अमर सिंह ने मुगल सेनापति सुल्तान खान को स्वयं मार दिया था, जिसके कारण उन्हें चक्रवीर के नाम से जाना गया। इसके बाद दोस्तों इनके पुत्र हुए करण सिंह। इनका शासनकाल रहा 1620 से 1628 तक। इसके बाद दोस्तों इनके पुत्र हुए महाराज राणा जगत सिंह प्रथम। इनका शासनकाल रहा 1628 से 1652 तक। इसके बाद दोस्तों इनके पुत्र हुए राज सिंह प्रथम। इनका शासनकाल रहा 1652 से 1680 तक। इसके बाद दोस्तों इनके पुत्र हुए जय सिंह। इनका शासनकाल रहा 1680 से 1698 तक। इसके बाद दोस्तों इनके पुत्र हुए अमर सिंह द्वितीय। इनका शासन काल रहा 1698 से 1710 तक। इसके बाद दोस्तों अगले शासक हुए संग्राम सिंह द्वितीय और इनका शासन काल रहा 1710 से 1734 तक। इसके बाद दोस्तों इनके पुत्र हुए जगत सिंह द्वितीय। इनका शासन काल रहा 1734 से 1751 तक। इसके बाद दोस्तों इनके पुत्र हुए प्रताप सिंह द्वितीय। इनका शासन काल रहा 1751 से 1753 तक। और दोस्तों इसके बाद इनके पुत्र हुए राज सिंह द्वितीय। इनका शासन काल रहा 1753 से 1761 तक। इसके बाद दोस्तों इनके पुत्र हुए राणा अर सिंह। इनका शासन काल रहा 1761 से 1773 तक। इसके बाद दोस्तों इनके पुत्र हुए हमीर सिंह द्वितीय। इनका शासन काल रहा 1773 से 1778 तक। और दोस्तों इसके बाद इनके पुत्र हुए महाराज भीम सिंह। इनका शासन काल रहा 1778 से 1728 तक। इसके बाद दोस्तों इनके पुत्र हुए जवान सिंह। इनका शासन काल रहा 1828 से 1838 तक। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इनके पुत्र हुए सरदार सिंह। इनका शासन काल रहा 1838 से 1842 तक। इसके बाद दोस्तों इनके पुत्र हुए स्वरूप सिंह। इनका शासन काल रहा 1842 से 1861 तक। इसके बाद दोस्तों इनके पुत्र हुए शंभू सिंह। इनका शासन काल रहा 1861 से 1871 तक। इसके बाद दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। इनके पुत्र हुए महाराज सुज्जन सिंह। इनका शासन काल रहा 1874 से 1884 तक। इसके बाद दोस्तों इनके पुत्र हुए फतेह सिंह। इनका शासन काल रहा 1884 से 1930 तक। इसके बाद दोस्तों इनके पुत्र हुए भूपाल सिंह। इनका शासन काल रहा 1930 से 1949 तक। और दोस्तों ये ग्वाल वंश के अंतिम शासक मान्य हुए। तो दोस्तों ये थी ग्वाल वंश की संपूर्ण वंशावली। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही ढेर सारी रोचक जानकारियां हम अपने चैनल पर हमेशा डालते रहते हैं और हमेशा डालते रहेंगे। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी ये बात यहीं पर समाप्त करते हैं और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक जानकारी के साथ। तो दोस्तों आपका जीवन शुभ हो, सुखद हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ
साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं। दोस्तों, अगर आप ग्वाल वंश के कुल 87 राजाओं की जीवनी का जीवन परिचय अगर आप सुनना और देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।